बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली जावेद अपने तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया और एक बड़ी तादाद लोगों ने इसे सब्सक्राइब भी किया। मेरी आइंदा जो वीडियो आने वाली है, मैं उसके लिए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को आवाज़ हक को, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, ना कोई बड़ा मुफक्किर हूं, लेकिन जो कुछ देखता हूं और जो कुछ जानता हूं सच, और वो आपके सामने पेश कर देता हूं। मेरी कोशिश यही होती है कि बात जो है तकरीबन 100% सही हो, गलत बात जो है ये सही नहीं है। तो आज का जो मेरा मौजू है वो इल्म के हवाले से है, यानी कि कुरान शरीफ में एक सूरा है जिसे कहते हैं ज़ात वस्समाए ज़ातिल बुरूज, यानी कि सूरे बुरूज। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सूरा है। इस सूरे को मुझे समझने में तकरीबन 3 महीना लगा था। इसमें 22 आयतें हैं। 22 आयत में 11 आयत जो है बड़ा भला, यानी कि इसमें है, और ये मक्की है, और 11 बड़ा जलाल में है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदुहु मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद। यानी कि किस्सा ये है कि अस्हाबुल उखदूद, यानी कि गुज़श्ता ज़माने में एक बादशाह था, और उस बादशाह के यहाँ जो है एक जादूगर काहिन था। काहिन जो है कहते हैं उसको जो जिन्नात से गैब की खबर मालूम करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो उस काहिन ने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ईफ़ हूँ, लिहाजा मुझे एक तेज़ लड़का दो ताकि मैं अपनी जादूगरी उसे सिखा सकूँ। बादशाह ने एक लड़का तलाश करके दे दिया। लड़का जिस रास्ते से आता था वहाँ पे एक राहिब भी रहता था। राहिब का जो दौर है मेरे ख्याल से ये ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। तो वो जो है बादशाह, वो लड़का जो है वो बादशाह के दरबार में जादूगर से सीखने लगा। इसी दिन उससे राहिब से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, तुम कहाँ जाते हो? उसने सारा किस्सा बताया कि साहब मैं जाता हूँ वो बादशाह के दरबार में, और ये मैं सीखता हूँ। उनका तो लो मुझसे भी कुछ सीख लो, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद आए और अच्छी लगे तो उस पर देख लेना, अगर सही हो तो अमल करना। उस पर तैयार हो गया वो। इसने अपना भी इनको सिखाना शुरू किया। एक रोज इत्तेफाक की बात है कि उसी रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर, वो जानवर किस टाइप का है ये इसका जिक्र नहीं है, वो जानवर आ गया। तो इस लड़के ने कहा कि आज मैं आजमाता हूँ कि जादूगर सही है, ये जो राहिब है ये सही है। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मैं इस पत्थर से लेके मारता हूँ, अगर वो ये राहिब जो है जादूगर से बेहतर है तो वो जानवर इस पत्थर से मर जाए, तो ताकि मैं आगे का रास्ता साफ हो सके और मैं लोगों को मजीद जो है इस पर रास्ते पे अपने इल्म की तरफ सिखाऊं। उसने उठाया और पत्थर मारा तो वो जानवर जो है मर गया। उसने आकर ये राहिब को सारा किस्सा सुनाया। राहिब ने कहा, बेटा आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है, पर तुम लिहाजा मेरा नाम नहीं बताना और अपना जो है अपने आप की हिफाजत करना। उसके बाद इस लड़के में ये खासियत थी, अल्लाह ने उसमें इतना ये दे दिया था इल्म कि वो बर्स का कोई मरीज है तो उसको सही कर देता था, और बर्स कहते हैं सफ़ेद किस्म के जो दाग होते हैं जिसे बाद लोग कोड़ भी कहते हैं, या किसी और मर्ज में मुब्तला हो तो सही हो जाता हो, उसको सही कर देता था। और इस नाबीना उसी बादशाह के यहाँ एक नाबीना था, तो उसने नाबीना को भी सही कर दिया, लेकिन उसका एक शर्त होता था कि देखो भाई, मैं ईमान बिल्लाह कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं कहूँगा अल्लाह की तरफ से करूँगा, और तुम अगर अच्छे हो गए तो मुझे पर उस अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। उसने कहा सही, और काफ़ी बड़ी तादाद हो गए। बादशाह को ये पता चल गया कि ये वाक़या हो रहा है,
तो उसने कहा यार ये तो लोग आहिस्ता आहिस्ता सब उसके मुरीद होते जा रहे हैं। तो फिर वो बादशाह ने क्या किया, कुछ लोगों को, कुछ जो लोग इसके मुरीद थे, जो ईमान लाए थे, उनको मरवा दिया। इसको मरवाने के लिए इसने क्या किया, कुछ लोगों को कहा कि ले जाओ इसे पहाड़ी के चोटी पे और ऊपर से गिरा देना। कुछ लोग इसको ले गए, लेकिन इसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से की अल्लाह तू मेरी मदद फरमा जो भी। तो वो पहाड़ पे लर्जिश हो गई, यानी जैसे जलजला आता उस तरह की लर्जिश हो गई, सारे जो लोग थे मर गए। उसके बाद फिर जो है वो बच गया। फिर उसके बाद बादशाह को जब पता चला तो इसने कहा अच्छा, फिर कुछ दूसरे ग्रुप को तैयार किया कि इसको समुंदर में ले जाओ और बीच समर में ले जाके कश्ती डुबो देना और इसको गिरा देना या फेंक देना। उसके बाद कहानी ये हुई कि इसने फिर इसको तो इल्म हो गया, जब पता चला तो इसने फिर अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह से जब मदद मांगी तो वो कश्ती जो है इसको क्या डुबोएगी, लोग इसको डुबोएंगे, कश्ती ही उलट गए, सारे लोग डूब गए। बड़ा बादशाह फिर ही हुआ। इसने बादशाह को कहा कि देखो तुम मुझे अगर मारना चाहते हो तो ऐसे नहीं मैं मर सकता हूँ, इसका एक तरीक़ेकार है, तुम लोगों को जमा करो और जमा करके इस पे जो है एक दुआ है बिस्मिल्लाह कह के, और जो है एक उसका पूरी जो है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा है बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम जो है कह के तुम मुझे तीर मारो और मैं मर जाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया, लोगों को जमा किया और उसने तीर निकाला, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम कह के जो तीर चलाया तो वो मर गया। लेकिन एक बहुत बड़ा मजमा था, हजारों की तादाद में लोग थे। हजारों की तादाद में जब लोग थे तो सब के सब जो है देख के ये कहने लगे कि इसके रब पे, इस लड़के के रब पे हमने ईमान लाया। वो सब के सब जो है चेंज हो गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया तो उसने क्या किया कि अच्छा यह है, उसने खंदकें खुदवाई और खंदकें खुदवा के उसमें सबके सब जो है जला दिए, सब लोगों को आग में डाल दिया। उसके बाद आखिर में जो सबसे पूछता था कि तुम इसके ईमान से इनहराफ करते हो या नहीं करते, जो कहते थे नहीं मैं इसके ईमान पर कायम हूँ, उसको आग में फेंक देता था। आखिर में एक औरत की बारी आई, उसके साथ एक बच्चा था। वो औरत जो है थोड़ी घबराई तो बच्चा ने बोला घबराती क्यों हो, सब्र करो तुम हक पे हो। और उसके बाद वो उसका भी किस्सा हो गया। तो ये 11 आयात में जो है ये आपको बड़ा ये है। और उसके बाद 11 आयात ही सूरह मदनी है कि बड़ा इसमें जलाल है अल्लाह का कि क़यामत के दिन या आखिरत के दिन लोग देखेंगे इस तरह वो जलाए जाएंगे। जिन्होंने जिन लोगों को जलाया था वो बैठे हुए होंगे और देखेंगे जिन्होंने आग पे फेंका था वो इसी तरह जलाए जाएंगे। तो ये है कि ये इल्म जो है अल्लाह का, देखें हर एक को किसको मिला, किसको जो है अल्लाह ने क्या इल्म दिया ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन उस बच्चे के वजह से काफ़ी लोग जो है ईमान पे उनका खात्मा हुआ। और मेरी और आपकी यही दुआ है होनी चाहिए कि इस दुनिया में जो हम लोगों ने वक्त तो गुजार लिया, अब मेरा जो है खात्मा हो वो ईमान पे हो। और तो ये 3 महीना लगे मुझे इस कहानी को पूरा इसका मालूम करने में, क्योंकि कुरान शरीफ में तो पूरी तफसीर इसकी कहीं पे नहीं है और एक बहुत पुराना वाकया है, लेकिन इसके आपको हदीस वगैरह में इसके तस्करे मिलेंगे आपको। और मौलाना मौदूदी साहब ने भी इसका कहीं तस्करा किया है, मैंने देखा था। तो पूरी बाहर का मैंने कई जगह से इसको करके फिर ये आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए होगी। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इल्म मेरे पास है वो आप तक पहुँचे। आपके कमेंट्स आएंगे और आपका इल्म थोड़ा, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और आप सबके माफ़ कर दे और हम सबको नेक हिदायत पे रखे और हमें ईमान पे ही खात्मा करे। बस हमारी दुआ यही है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।